तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कम्पिटिटिव टाइप एग्ज़ाम्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमें आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, हमारे आज के करंट अफेयर्स कैसे लगे, वो हमें कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है, बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसका जो टेलीग्राम है, सॉरी, जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब ये जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सम्मेलन हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब जो उत्तर प्रदेश है ना, ये सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसको। और इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है, यानी जो फर्स्ट है वो यूपी है, ठीक है, सेकंड है जो वो राजस्थान है, और जो थर्ड है वो है तमिलनाडु, ठीक है। आपको इनकी पोजीशन भी याद रखनी है, क्या पता फर्स्ट का ना है सेकंड थर्ड का आ जाए, ठीक है। जो पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में होता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, सॉरी, ये शुरुआत ही 2018 में हुई थी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू करा गया था ये, ठीक है। और जो जल संसाधन है, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय ने 11 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, संगठनों आदि को 57 पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। किसको किसको दिए हैं? मंत्रालय ने, इस जल शक्ति मंत्रालय ने 11 विभिन्न श्रेणियों में, ठीक है, राज्यों, संगठनों और इन सब मतलब एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों को 57 पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी को तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए, 7 जनवरी से, ये 7 जनवरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, इधर से 7 जनवरी 2022 को एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार जो वित्त वर्ष रहा है 2021 से 22, इसमें भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, उसके प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9.2%, ठीक है। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो एनएसओ इन्होंने वित्त वर्ष 2021 से 22 की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान लगा रखा है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2021 से 22 में, उसके विकास के हिसाब से, और जो जो विकास की ओर लौटेगी, और जो जो मतलब पिछले वित्त वर्ष में 73% के संकुचन के मुकाबले जो 9.2% वृद्धि होने की उम्मीद लगाई है, किसने? एनएसओ ने, ठीक है। ये 7 जनवरी 2022 को जारी करा गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के थ्रू, एनएसओ के द्वारा, और जो पहले अग्रिम अनुमानों में दिखाया गया है, ठीक है। और जो वित्त वर्ष रहा है, जो वित्त वर्ष 2020 था, इसके 20 कहने का मतलब 2020 है, ठीक है। जो वित्त वर्ष 2020 था ना, उसमें 6.2%, 6.2% जो संकुचन की तुलना के हिसाब से जो सकल मूल्य वर्धित है जीवीए, ठीक है, उसमें 8.6% वृद्धि, 8.6% वृद्धि होने का क्या बोलते हैं, होने की उम्मीद है उसमें वित्त वर्ष 20 के हिसाब से, ठीक है। ये 2020 नहीं है, ये 2011 के हिसाब से है, मतलब जो वित्त वर्ष 2011 में चला गया ना, ये उसके हिसाब से जो 6.2% था संकुचन की तुलना में, वो सकल मूल्य वर्धित जीवीए में 8.6%, यानी 8.6% वृद्धि होने की उम्मीद है इस साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक बहुपक्षीय, ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास होने जा रहा है सी ड्रैगन 22 प्रशांत महासागर में। अब 6 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है इसे। निम्नलिखित में से, इसके कहने का मतलब है कि इनमें से जो कौन सा देश है जो इसका भागीदार नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन। इसका आंसर है चीन। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो भारत और जो अन्य 5 देशों के बीच में अमेरिका के साथ शुरू कराया ने सी ड्रैगन 22 का अभ्यास, भारत प्रशांत महासागर में बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास हो रहा है। भाग लेने वाले
6 हिंद प्रशांत देशों में शामिल हैं। ठीक है, सी ड्रैगन 22 अभ्यास 5 जनवरी 2020 को भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू हुआ था। तो आपको इसका नाम याद रखना है कि कौन कौन थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया, क्योंकि ऑप्शन में यही आएगा कि कौन थे या फिर कौन नहीं थे। इन दोनों में से कोई एक आएगा, या फिर इस अभ्यास का नाम क्या है, सी ड्रैगन 22, या फिर कौन से क्या बोलते हैं महासागर में करा जा रहा है, तो वो है प्रशांत महासागर। अब जो अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर केंद्रित है, इसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट परीक्षण शामिल होगा। ठीक है, एक तरह से 270 घंटे से मतलब 270 घंटे से भी ज़्यादा का इन फ्लाइट जो परीक्षण होता है, जो टेस्ट होता है इन पनडुब्बियों का, वो शामिल होगा, इसमें टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इनके राजनीतिक जीवन के ऊपर पुस्तक बन रही है। पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है, ये जनवरी 2022 में विमोचन होने वाला है, मतलब इसका प्रिंट होगा, इसका प्रोडक्शन होगा, ये पब्लिश होगा। विमोचन है, पब्लिश। ठीक है, अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयंत घोषाल। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो ममता है, बियॉन्ड 2021 इनका बुक बन रहा है ममता बनर्जी का। ठीक है, पब्लिश होगी इसका। अब जो हार्पर कॉलिंस ने 5 जनवरी को ममता बियॉन्ड, अब जो ये जो हार्पर कॉलिंस है, 5 जनवरी 2020 को ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक पुस्तक का विमोचन की घोषणा कर रही है। विमोचन का मतलब आपको पता चल गया ना, इसका मतलब है पब्लिश। ठीक है, पब्लिश होती है ना बुक्स, विमोचन। अब जो पुस्तक है ये 24 जनवरी 2022 को इसका पब्लिकेशन होगा, विमोचन होगा इसका। ठीक है, ये एक राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल ने राजनीतिक पत्रकार हैं सॉरी, इनके द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, और एक काल्पनिक और अकाल्पनिक अनुवादक अरुण सिन्हा जो द्वारा है ये अनुवादित किया गया है। ठीक है, और ये पुस्तक जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित है। किस पे आधारित है, राजनीतिक जीवन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अकेडमी के पुरस्कार है, कहाँ गया मार्कर, जो अकेडमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत, ठीक है, अभिनेता है, इनका नाम है सिडनी पोइटियर। इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। ठीक है, ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे, इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएस से। अब आगे चलते हैं, ये है, ठीक है, क्या नाम है, सिडनी पोइटियर। अब जो अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे ये। ठीक है, इनका निधन हो गया। अब जो पोइटर है इनका 22 जनवरी 2022 में निधन हो गया। अब वो 1963 में ये जो लिलीज ऑफ द फील्ड है, इसमें अपनी भूमिका के लिए जो इनका रोल था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता था इन्होंने, इनको ऑस्कर मिला था। ठीक है, पहले अश्वेत थे ये, पहले ब्लैक मैन थे ये। ठीक है, अश्वेत ब्लैक मैन थे ये पहले वहाँ के, जिनको ऑस्कर मिला था। फिल्म क्या थी इनकी 1963 में, लिलीज ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब जो पोइटियर है इनको 1974 में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ सेकेंड, इनके द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। और क्या बोलते हैं, उन्होंने जापान और यूनेस्को में बाहमियन राजदूत के रूप में कार्य भी किया था। ठीक है, अब जो 2009 में इन्हें राष्ट्रपति जो ओबामा थे उनके द्वारा सर्वोच्च अमेरिका नागरिक सम्मान होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, जो यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये मिला था, इनसे सम्मानित करा गया था इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जो केरल के राज्य हैं चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष, इनको किस रूप, मतलब जो है ये, इनको इस रूप में नियुक्त करा गया है, इनका नाम क्या है, रंजीत बालकृष्णन। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। रंजीत बने, जो रंजीत हैं ये राज्य चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष बने हैं। अब जो मलयालम फिल्म के निर्देशक हैं रंजीत बालकृष्ण, ठीक है, इन्होंने केरल राज्य चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष का पद संभाला है, इनको मिला है, अभी अध्यक्ष बन गए हैं केरल राज्य चलचित्र अकेडमी के। ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम में सर्वोच्च सिनेमा निकाय है, जो ये है केरल राज्य चलचित्र अकेडमी, ये तिरुवनंतपुरम में ना सर्वोच्च सिनेमा निकाय है।
ठीक है। अब जो इनकी फिल्में हैं धीर कथा और इंडियन रूपी, इन्हीं कर्मश मतलब 2008 में और 2011 में इनको मलयालम से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। ठीक है, इन फिल्मों के नाम भी आ सकते हैं, साल भी आ सकता है, पुरस्कार भी आ सकता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, किनके द्वारा था? रंजीत बालकृष्णन। ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो पूर्ववर्ती कमल से जो अकेडमी के 9वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, मतलब ये अकेडमी के 9वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में इन निम्नलिखित में से जो पावर एंड एनर्जी आयोजित करा गया श्रेणी में SKOCH राजद पुरस्कार से किसको सम्मानित करा गया है? बिहार विद्युत नियामक आयोग, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग या फिर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग। तो इसका आंसर है DERC, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो DERC पावर एंड एनर्जी है, इसको SKOCH में श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिला है, यानी एक तरह से कह लीजिए कि सेकंड भी आए हैं। ठीक है, जो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग है DERC, इसको श्रेणी में SKOCH में राजद पुरस्कार जीता है इन्होंने। अब जो सत्य परिवहन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन्होंने सस्ती कीमत पर जो पहुंच और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके जो उत्कृष्ट योगदान है, मतलब एक तरह से इनके कहने का मतलब है कि जो इन्होंने सस्ती बिजली दी है और टाइम टू टाइम बिजली दी है, इस कारण इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। और जो SKOCH ग्रुप है, समावेशी विकास पर मतलब एक तरह से विकास पर ध्यान देने के साथ साथ सोशल वर्क, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से भी निपटने वाला एक प्रबुद्ध मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने जनवरी 2021 में 2000 करोड़ रुपए में एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? असम सरकार के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल फॉर्म में जानते हैं इसके बारे में। अब जो असम सरकार है ना, इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समझौता कराया, समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर, मतलब एक तरह से मेमोरेंडम साइन करा है। ठीक है, जो असम है, असम सरकार ने किसके साथ करा है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB। मैं इसलिए हर चीज़ बार बार बोलता हूँ ना कि आपको पता चले कि हाँ ये कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको नाम याद रहे चीज़ों का। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट में अपने ओपिनियन दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, एक समझौता ज्ञापन था, उस पर हस्ताक्षर किए हैं और 7 वर्षों में 6 नई दूध की कंपनियां हैं, इकाइयां हैं, उसको खोला है और 10 लाख लीटर दूध के जो कैपेसिटी है इनकी, इसको लक्ष्य के साथ 2000 करोड़ रुपए में एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करेंगे। मतलब इनका लक्ष्य ये होगा 10 लाख लीटर दूध। ठीक है, इनका लक्ष्य ये होगा 2000 करोड़ रुपए लगा के जो इन्होंने लक्ष्य स्थापित करेंगे ये। ठीक है, कंपनी स्थापित करेंगे। अब इसमें असम के 1,75,000 से अधिक डेयरी किसानों को लाभ होगा। ठीक है, असम के 1,75,000 है ना, इनसे भी अधिक यानी 1,75,000 प्लस लोगों को, किसानों को, जो डेयरी के किसान हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डेयरी के किसान इन द सेंस जो सिर्फ दूध, दही, घी इन सब में करते हैं डेयरी से। ठीक है, डेयरी रिलेटेड उन सब में उनको फ़ायदा होने वाला है। और इस समझौते से जो पशु चारा और जैविक खाद है उनके निर्माण यानी इकाइयों पे भी स्थापित की जाएगा। मतलब जो क्या बोलते हैं, पशु चारा होता है ना, जैसे मुर्गियों का दाना होता है, गायों होती है, जो उनका घास होता है उनको खिलाने विलाने के लिए, और जो खाद होती है, ठीक है, उन पे भी ये लोग उन पे भी ध्यान देंगे और उसका भी एक कंपनी स्थापित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ इसी चैनल पर। कल मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था, उसने कहा था सर हिंदी मीडियम में दीजिए, तो हिंदी मीडियम में ले आया मैं। ठीक है, तो आप अपनी राय बताना कि क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना राय कि हाँ कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। और आप लोग तैयार रहिए, आज सैटरडे है, संडे मंडे परसों से आपको क्या बोलते हैं SSC CHSL CGL जितने भी तरह के होते हैं कोर्सेज, उन सब के। अभी तो इंडियन कोस्ट गार्ड का भी मार्च में पेपर है, उसके भी GK कवर करवा दूंगा वैसे। ठीक है, और बाकी जितने भी बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयार रहिएगा, क्योंकि उनके लिए तो 25 मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो
ठीक है, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन बटन दबाएं, और ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी तो आप ज़रूर बताइएगा। आप वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।